तो अपना खुद ही प्लान कर लिया अपने रास्ते जुदा करने का। कोई राब्ता है परवेज इलाही साहब से या मोनिस इलाही साहब से? परवेज इलाही साहब से तो तकरीबन 4 बार चौधरी शुजात हुसैन साहब और सालक साहब जाके मिले हैं जेल में। और जहाँ बात है मोनिस साहब की, तो मोनिस साहब से तो कोई राब्ता नहीं है। मेरे ख्याल में तकरीबन दो साल हो गए होंगे, कोई राब्ता नहीं 2 साल से। तो ये तहरीक इंसाफ में जाने का फैसला, क्योंकि जब तहरीक अदम एतमाद आ रही थी, आप लोगों की तमाम चीजें डीलिंग हो चुकी थी, जरदारी साहब से, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हो गई थी, शहबाज शरीफ साहब आ भी गए थे आपसे मुलाकात करने के लिए। उसके बाद सबको ये पता था कि तहरीक अदम एतमाद में आप लोग साथ दे रहे हैं। फैसला किसका था? परवेज इलाही साहब का था, मोनिस इलाही साहब का था कि तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करना है? उस टाइम तो ये दोनों ही कहते थे चौधरी शुजात हुसैन साहब को कि जी पीडीएम को बनाएं, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से सीएम बनना है। जब शुजात साहब ने नवाज शरीफ साहब को भी मना लिया कि परवेज साहब को सपोर्ट करें, और आसिफ अली जरदारी साहब को भी मना लिया, तो जब सारों को मना लिया और फिर कुछ ही घंटे बाद जो है ये फिर बनी गाला चले गए। और वहाँ पर फिर पीटीआई के चेयरमैन ने कहा कि मैं ऑफ़र करता हूँ सीएम बनाने के लिए पीटीआई के लिए, तो उन्होंने वो भी ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली फौरी। और जिनसे कुछ घंटे पहले वादे किए हुए थे वो देखते ही रह गए। बाजवा साहब तो ये बात का दावा करते हैं कि मैंने काफली को कहा था कि आप तहरीक इंसाफ के सरबरा के साथ रहें। उनका राब्ता परवेज इलाही साहब से हुआ था, चौधरी शुजात हुसैन साहब से हुआ था? नहीं, वो जिस तरह वो बात करते हैं ना कि जी हमें टेलीफोन आया था, तो उस टाइम कभी भी कोई चीफ इस तरह टेलीफोन पर तो नहीं कह सकता कि कौन सी पार्टी में जाना है, कौन सी पार्टी में नहीं जाना। मुझे तो बाजार ये लगता है कि शायद उन्होंने कहा हो कि आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, जो आपको बेहतर लगता है तो वो कर लें आप। तो ये कहा किसको था उन्होंने? और जहाँ बात है ना पीटीआई की, ये बड़ा ज़रूरी है समझना कि जो दावे किए गए कि हम पहले साल में जुडिशल रिफॉर्म्स लेके आएंगे, पुलिस रिफॉर्म्स लेके आएंगे, करप्शन को नीचे करेंगे, तो वो 3.5-4 साल जो दौर था पीटीआई का पंजाब में, उसमें करप्शन बढ़ी, कम नहीं हुई थी। उसमें भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पैसे लिए गए, भर्तियों को पैसे लिए गए, सारे इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ को लीगल कराने में पैसे लिए गए। इनके जो अपने मिनिस्टर्स थे उन्होंने भी जो है दिन रात करप्शन की है। तो वो भी इसी दौर में तो परवेज इलाही साहब स्पीकर भी रहे ना पंजाब असेंबली के। वही 3.5-4 साल का जो दौर था पंजाब का, तो मैं समझता हूँ कि उस दौर में जितनी करप्शन हुई है तो पंजाब की तारीख में इतनी करप्शन नहीं हुई। तो परवेज इलाही साहब वापस आना चाहते हैं काफ लीग के अंदर? नहीं, वो तो अब फैसला तो हो गया हुआ है कि जो है सियासी पार्टीज जो है वो अब अपनी अपनी होगी, अपनी। लेकिन वो काफ लीग ज्वाइन नहीं करना चाहते? नहीं, वो तो नहीं करना चाहते। ठीक है, अगर नहीं करना। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये तहरीक इंसाफ का जो दौर रहा है 3.5 साल का, उसके बाद फिर पीडीएम की हुकूमत आई। उस पीडीएम की हुकूमत में जाहिर सी बात है जो कैबिनेट थी उसमें आपके भाई सालिक साहब भी मौजूद थे। आप दोनों दौर को किस तरह से देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि जो ये अभी जो 16 महीने की जो गवर्नमेंट थी, इसमें पीडीएम की, इसमें जो है ज़ाती तौर पर अगर आप मेरे से पूछें जी, तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती थी। मसलन? और जो मतलब कि जिस तरह आप देखें डॉलर का जिस तरह क्रैकडाउन किया जा रहा है और डॉलर नीचे आ रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ उस टाइम भी हो सकती थी।